स्टूडेंट्स, तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन ऑफ क्लास 11। दिस इज फ्रॉम क्लास 11 एंड चैप्टर नंबर 6। तो पहले 7 हुआ करता था, अब हो गया है चैप्टर नंबर 6। तो परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है कि कितने भी टाइप के हमारे पास नंबर हो या फिर अल्फ़ाबेट हो या कोई भी चीज़ हो, उसको कितने डिफरेंट वे में हम उसको अरेंज कर सकते हैं, उसका सिलेक्शन कर सकते हैं या कॉम्बिनेशन बना सकते हैं। जैसे कि इस पर एक फेमस क्वेश्चन है। कि अगर आप 5 लोग हो, 5 स्टूडेंट हो और हर कोई एक दूसरे से हैंड शेक करता है तो टोटल कितने टाइप हैंड शेक होंगे। या फिर हमारे पास कुछ लेटर है, दिस इज वर्ड ए बी सी, इसको हम कितने डिफरेंट वे में अरेंज कर सकते हैं, आइदर दे हैव मीनिंग और नो मीनिंग। एक और ले सकते हैं, दिस इज वर्ड 1 2 3। तो इससे हम कितने डिफरेंट टाइप्स ऑफ नंबर्स बना सकते हैं, यानी 1 और 3 से टोटल कितने पॉसिबल नंबर्स बन सकते हैं। तो चलिए पहले हम 2 लेते हैं और 2 के बिहाफ पे समझते हैं। अगर हमारे पास ए और बी होता तो एक तो ए और बी हो गया और दूसरा बी और ए हो गया। अगर हम 2 नंबर ले, दिस इज व्हाट 12 और इसका उल्टा 21, क्या और कोई पॉसिबिलिटी है? नहीं है। अगर हम 3 यूज़ कर लेते हैं, दिस इज व्हाट ए बी सी, तो पहला तो ए बी सी हो गया, दूसरा हो सकता है ए सी बी हो जाए, या फिर अगर हम बी को फर्स्ट पे रखें देन ए सी और फिर से बी रखें तो सी ए हो जाए। अगर हम सी यहाँ लेते हैं तो दिस इज व्हाट ए बी और सी इधर लिया तो बी ए। तो क्या और कोई पॉसिबिलिटी हमारे पास है जिससे हम इसको और क्रिएट कर सकते हैं? तो नहीं है, फिलहाल इतनी ही है। इससे ज़्यादा अगर आपने रिपीट वो फॉर्म करोगे तो अपने आप में रिपीट होने लगेगा। नंबर से समझते हैं। अगर हमारे पास एक है तो फर्स्ट हम ये ले लेते हैं, दिस इज व्हाट 123, राइट। नाउ मे भी हो सकता है कि 132 हो जाए, या फिर 213 और 231, या मे बी 312 और 321। तो टोटल पॉसिबिलिटी इतनी है। यहाँ से भी कितने केसेस बन रहे हैं? 6, और यहाँ से भी कितने बन रहे हैं हमारे पास? 6। और इस केस में क्या है? टोटल 2 है, और यहाँ भी क्या है? टोटल 2। तो हम इस तरीके से इसको समझ सकते हैं कि जब हमने 2 नंबर लिया सो 2 × 1 कितना निकल कर आया? टोटल 2। और जब हमने 3 लिया सो 3 × 2 × 1 दिस इज व्हाट 6, तो यहाँ पे टोटल 6 निकल कर आया। तो ये जो हमारा प्रोसेस है या जो हमारा प्रिंसिपल है, दिस इज कॉल्ड फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग। तो दिस इज व्हाट फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग, राइट। दिस इज कॉल्ड व्हाट फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग। कि कोई भी चीज़ अगर हमारे पास अवेलेबल है तो उससे हम टोटल कितने टाइप्स ऑफ मतलब अरेंजमेंट बना सकते हैं, उसको अरेंज कर सकते हैं। अब जैसे हमारे पास 3 लेटर था, अगर 4 होते ए बी सी डी, ऑब्वियसली ज़्यादा फॉर्म होते, या फिर नंबर हो जाए 1 2 3 4 5। तो अब यहाँ पे नंबर ऑफ डिजिट क्या है? ज़्यादा है, तो ऑब्वियसली नंबर ऑफ केसेस भी क्या होंगे? ज़्यादा होंगे। तो एक बार समझ लेते हैं कि फंडामेंटल प्रिंसिपल जो कहता है उसके हिसाब से कितने बनने थे। यहाँ पे हमारे पास 4 है, 4 × 3 × 2 × 1, डेट मीन्स 12 और 24। तो यहाँ पे टोटल 24 कंडीशंस बनकर आएगी, या फिर 24 टाइप से ये अरेंज हो पाएगा। अगर हम इस नंबर्स की बात करें, अगर इससे हम नंबर्स बनाएं, ठीक है, तो टोटल पॉसिबल नंबर्स कितने हो सकते हैं? 5 × 4 × 3 × 2 × 1। तो ये 5 मल्टीप्लाई, इसको तो हम ऑलरेडी कर ही चुके हैं, मतलब इनका प्रोडक्ट ये रहा, यहाँ से उठा लिया हमने। एंड देन 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, सो दिस इज व्हाट 120। सो टोटल 120 टाइप्स के नंबर्स फॉर्म हो सकते हैं। तो इतने सारे नंबर्स को कौन बनाएगा? सो इसीलिए हम क्या यूज़ करेंगे? फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग, सो डैट हम आइडिया लगा सके कि टोटल नंबर ऑफ या टोटल पॉसिबल नंबर्स कितने बनाए जा सकते हैं। ओके, सो चलिए स्टार्ट करते हैं। कुछ क्वेश्चंस को देखते हैं किस टाइप के क्वेश्चन है, सो डैट वी कैन एक आइडिया लगा सके कि ये किस टाइप के क्वेश्चन है, उनके कहाँ यूज़ होंगे और किस तरीके के प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं। सो पहला हमारे पास क्वेश्चन है। अब ध्यान रखना यहाँ पे रिपीटेशन और नोट रिपीटेशन, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज उससे जो क्या होता है आंसर और नंबर जो अपने आप में चेंज हो जाता है। तो स्टेप बाय स्टेप समझते हैं और देखते हैं किस तरीके के क्वेश्चन को किस तरीके की सिचुएशन में कैसे उसको सॉल्व किया जाना है। सो एक्सरसाइज 6.1 है, क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा। ऐसा कोई फॉर्मूला नहीं है, फॉर्मेट नहीं है, बस क्या करना है, कंडीशन को समझते हुए नंबर्स को मल्टीप्लाई करना है। सो हाउ मैनी 3 डिजिट नंबर, तो हमें 3 डिजिट नंबर बनाना है। क्वेश्चन नंबर 1 है, चलो 3 बॉक्स बना लेते हैं, दिस इज 1 2 3, इसको फिल करना, राइट। बी फॉर्म फ्रॉम यूजिंग दिस 5 नंबर्स, यानी 1 2 3 4 5 नंबर को यूज करके अभी हमने देखा था कि ऐसे 5 डिजिट से टोटल 120 नंबर्स बन सकते हैं, और उसमें से हमें केवल 3 डिजिट वाले नंबर्स ही बनाने हैं। सो मे बी कि यहाँ कितने नंबर्स फिल हो सकते हैं, इधर कितने, इधर कितने, उसके हिसाब से देखेंगे। अज्यूमिंग डैट
फर्स्ट इज व्हाट, फर्स्ट है हमारा रिपीटेशन ऑफ डिजिट इज अलाउ, कि अगर हम रिपीटेशन को अलाउ कर दे तो आप कितने डिफरेंट वे से इस नंबर्स को फॉर्म कर सकते हो। तो सपोज इसको ले लेते हैं, दिस इज फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड, ठीक है। तो इसमें थोड़ा जो लिखने का प्रोसेस है उस पर ध्यान देना, बिकॉज जो मार्क्स होते हैं उसी पे डिपेंड करता है। हमारे पास यहाँ पे 3 प्लेसेस है, यूनिट, टेंस, 100 को छोड़ देते हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड प्लेस को ले लेते हैं। सो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, बिकॉज रिपीटेशन अलाउ है, सो फर्स्ट प्लेस कैन बी filled by 5 different ways, राइट। तो फर्स्ट डिजिट को कितने डिफरेंट वे से फिल किया जा सकता है, 5। तो यहाँ लिख लेते हैं दिस इज व्हाट 5, या रहने देते हैं, बाद में लिख लेंगे। नाउ सेकंड डिजिट कैन प्लेस कैन बी फिल्ड बाय 5 डिफरेंट वेज। ऐसा इसलिए बिकॉज हमारे पास क्या है, रिपीटेशन अलाउ है, हम नंबर को रिपीट कर सकते हैं। दैट मीन्स कि सपोज अगर हमारे पास है 2, 3, 4, तो ये अलग नंबर है, हम 2, 2, 2 भी ले सकते हैं। तो ये रिपीटेशन को अलाउ करता है, ये रिपीटेशन को अलाउ नहीं करता है, राइट। नाउ द थर्ड प्लेस कैन बी फिल्ड बाय 5 डिफरेंट वेज। तो थर्ड प्लेस को भी हम क्या कर सकते हैं, 5 डिफरेंट वेज से हम इसको फिल कर सकते हैं। सो वी कैन से टोटल 3 digit numbers can be formed 5 multiply 5 multiply 5. So this is what 125. So there are 125 टोटल ऐसे नंबर होंगे जो रिपीट होने के बाद, मतलब रिपीट हो या ना हो, टोटल 125 नंबर्स बनाए जा सकते हैं। तो 120 तो पहले से था ही, 5 जो होगा 1 1 रिपीट होगा, 2 2 रिपीट होगा, 3 3 4 4 5 है, तो 5 और एक्स्ट्रा, ठीक है। नाउ कम टू द सेकेंड पार्ट। सेकेंड पार्ट में क्या क्या है इसमें, सेकेंड पार्ट इज व्हाट, रिपीटेशन ऑफ द डिजिट इज नॉट अलाउ। अब रिपीटेशन अलाउ नहीं है, यानी कि हम नंबर्स को रिपीट नहीं कर सकते। तो अब नंबर्स अगर रिपीट नहीं होंगे तो टोटल कितने वैल्यूज होंगी, तो सेम वही है, फर्स्ट प्लेस कैन बी फिल्ड बाय, हमारे पास कितने नंबर्स है, 5, तो 5 डिफरेंट वेज। तो इसको हम क्या कर सकते हैं, 5 डिफरेंट वे से फिल कर सकते हैं, राइट। नाउ जब सेकंड प्लेस पे जाएंगे तो बिकॉज एक नंबर यूज हो चुका है और हम उसको रिपीट नहीं कर सकते, तो जो सेकंड प्लेस होगा दैट कैन बी फिल्ड बाय 4 डिफरेंट वेज, ठीक है। वो क्या होगा, 4 डिफरेंट वेज से फिल होगा। और थर्ड प्लेस, अब बिकॉज हम 2 नंबर यूज कर चुके हैं तो अब हमारे पास जो नंबर की जो पॉसिबिलिटी है वो क्या हो जाएगी, धीरे धीरे कम होती चली जाएगी। तो थर्ड को हम केवल 3 डिफरेंट वे से फिल कर सकते हैं। तो ऐसे केस में जो टोटल 3 डिजिट नंबर बनकर आएगा हमारे पास, टोटल 3 डिजिट नंबर, दिस शुड बी व्हाट, 5 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 3, ओके। सो नाउ इसको अगर मल्टीप्लाई करें, सो दिस इज व्हाट 20 मल्टीप्लाई 3 and this is what 60. So total we have 60 number that is have no repetition. No repetition का मतलब है कि मतलब ये भी नहीं बोल सकते कि 225, बिकॉज उसमें 2 क्या है, 2 बार रिपीट हो रहा है, तो इसका मतलब है कि सिंगल नंबर्स बनने चाहिए। सो ऐसे कितने होंगे, 60 नंबर्स होंगे जिसमें कोई डिजिट रिपीट नहीं होगा, और 125 ऐसे नंबर्स होंगे जिसमें रिपीट होंगे, ओके। सो आई होप आपको समझ में आया होगा कि डिफरेंट वे से प्लेसेस को फिल करके हम 3 डिजिट नंबर्स को कैसे क्रिएट कर सकते हैं, राइट। सो नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर सेकंड। अब क्वेश्चन नंबर सेकंड भी कुछ ऐसा ही है, पर क्वेश्चन नंबर सेकंड में कुछ कंडीशन अप्लाई कर दिया है, दिस इज व्हाट इवन नंबर, ओके। तो चलिए समझते हैं कि इसको कैसे करना है। फिलहाल जब तक आप हमारे चैनल पे अगर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, औरों के साथ भी शेयर कीजिए, सो दैट बाकी भी इनका बेनिफिट उठा सके। तो इसको इरेज करते हैं और हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड। यहाँ पे हर क्वेश्चन में एक इंटरेस्टिंग पॉइंट मिलेगा, परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन काफ़ी इंटरेस्टिंग चैप्टर है, आपको नई नई चीज़ें सीखने को मिलेगी। यहाँ पे आइडियाज़ लगाने, फॉर्मूले तो है ही, साथ साथ आपको ब्रेन भी यूज़ करना होगा कि कब किस कंडीशन में क्या यूज़ करना है। सो नाउ वी स्टार्ट क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड, हाउ मैनी 3 डिजिट इवन नंबर कैन बी फॉर्म फ्रॉम द गिवन डिजिट। तो हमारे पास कुछ गिवन डिजिट है, उनको यूज़ करते हुए हमें क्या करना है, 3 डिजिट का एक नंबर बनाना है, एंड डिजिट कैन बी रिपीटेड। यहाँ पे रिपीटेशन क्या है हमारे पास, अलाउ है। तो हम 3 डिजिट फॉर्मेशन बना लेते हैं, दिस इज व्हाट 3 डिजिट नंबर। सो लास्ट नंबर क्या होना चाहिए, इवन नंबर, तभी हम इसको क्या कर सकते हैं, इवन नंबर बना सकते हैं। बाकी के जो डिजिट्स है, सपोज अगर ये 1s है, ये 10s है और ये 100 है, सो 10s और 100 कुछ भी हो,
वंस डिजिट ऑलवेज क्या होना चाहिए, इवन, तभी वो इवन नंबर कंसिडर होगा। अब इवन नंबर कंसिडर की कंडीशन क्या होती है कि यूनिट डिजिट शुड बी 0, 2, 4, 6 और 8 इसमें से कोई होना चाहिए। तो हमारे पास 0 नहीं है, 2 है, 4 है, 6 है, 8 भी नहीं है, तो हम बस ये यूज़ कर सकते हैं। सो वी कैन फिल यूनिट प्लेस, यहाँ लिख सकते हैं व्हाट, वी कैन फिल वंस प्लेस या यूनिट प्लेस बाय 3 डिफरेंट वेज, है ना। तो हमारे पास क्या क्या यहाँ पे 3 है, सो 3 डिफरेंट वेज, तो हमारे पास ये है, इसको हम 3 डिफरेंट वेज से फिल कर सकते हैं। नाउ टेंस डिजिट, सो कैन फिल टेंस प्लेस बाय, अब यहाँ पे रिपीटेशन क्या है, अलाउ है, तो जो डिजिट पहले यूज हो चुका है हम उसको भी ले सकते हैं। सो नंबर कितने हैं, 1 2 3 4 5 6, सो वी कैन फिल बाय 3 डिफरेंट वेज। नाउ सिमिलरली वी कैन फिल 100 प्लेस बाय 6 डिफरेंट ways. So total number of 3 digit number, so total, this is what, so total 3 digit numbers can be formed by the given situation or condition, 3 multiply 6 multiply 6, so this should be what, 3 multiply 36 और इसको जो मल्टीप्लाई करेंगे, so this is what 18 और 110, सो टोटल 110 ऐसे बनाए जा सकते हैं गिवन नंबर से, जो इवन नंबर होंगे और डिजिट्स कैन बी रिपीटेड, ओके, ठीक है। तो यहाँ से हमारे पास ये सॉल्यूशन निकल कर आ जाता है। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 भी वैसे कुछ दिख रहा है, कैन नो रिपीटेड, ठीक है। तो यहाँ पे रिपीटेशन क्या अलाउ नहीं है। हाउ मैनी 4 लेटर कोड कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग द फर्स्ट 10 लेटर ऑफ द इंग्लिश अल्फ़ाबेट, तो ऐसे कितने कोड बनाए जा सकते हैं 4 लेटर्स की, रिपीटेशन इज नो लेटर कैन बी रिपीटेड और इंग्लिश के 10 अल्फ़ाबेट होना चाहिए। तो यहाँ पे हमारे पास अगर हम कंडीशन को देखें तो बस क्या करना है, 4 कोड को यूज़ करना है, डेट मीन्स वी हैव टू फिल 4 डिफरेंट प्लेसेस, ठीक है। यहाँ पे लेटर A B C D है या XYZ, उससे कोई फर्क नहीं है, 10 बोल देता कोई भी, एनी 10, तब भी हमारा वही काम होना था, और उसने फर्स्ट बोल दिया तो इससे भी हमारा काम हो जाएगा। सो कम टू द क्वेश्चन नंबर 3, यहाँ ले लेते हैं, दिस इज व्हाट क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3, यहाँ पे कितने प्लेसेस को फिल करना है, 4 प्लेसेस को, और द डिजिट्स कांट बी रिपीट। सो दिस इज व्हाट फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ। अब कहीं से भी स्टार्ट कर लो, लेफ्ट से या राइट से, डजेंट मैटर, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। सो वी कैन से व्हाट, फर्स्ट प्लेस कैन बी फिल्ड बाय 10 वेज, तो 10 डिफरेंट वेज से हम फर्स्ट प्लेस को फिल कर सकते हैं। सेम सेकेंड प्लेस कैन बी फिल्ड बाय 9 डिफरेंट वेज, बिकॉज रिपीटेशन इज नॉट अलाउड, तो रिपीटेशन अगर अलाउ नहीं है तो हम दोबारा से उस लेटर को नहीं यूज़ कर सकते जो ऑलरेडी यहाँ पे फिल हो चुका है। सपोज अगर हमने यहाँ पे ए ले लिया तो हमारे पास केवल 9 लेटर ही बच गए जिसको हम आगे पीछे शिफ्ट कर सकते हैं। तो नाउ द थर्ड इज व्हाट, थर्ड प्लेस कैन बी फिल्ड बाय 8 डिफरेंट वेज। सिमिलरली फोर्थ प्लेस कैन बी फिल्ड बाय 7 डिफरेंट वेज, ठीक है। सो दिस इज द सिचुएशन, सो वी कैन से व्हाट, तो यहाँ पे ले लेते हैं, सो टोटल नंबर ऑफ 4 लेटर, ठीक है, 4 लेटर क्या था, 4 लेटर कोड, तो दिस इज व्हाट 4 लेटर कोड इज इक्वल्स टू 10 मल्टीप्लाई 9 मल्टीप्लाई 8 मल्टीप्लाई 7, तो मल्टीप्लाई करते हैं, दिस इज व्हाट 90 ले लेते हैं, है ना, 9 इंटू 10 को मल्टीप्लाई करेंगे, दिस इज व्हाट 5 इंटू 7, तो दिस इज 56, और 56 को मल्टीप्लाई करते हैं 9 से, तो दिस इज व्हाट 4 54 एंड दिस इज 5 45 और 5, so this is equals to 5040, so there are 5400 different code that can be made by the given situation or condition। तो जो कंडीशन गिवन है हमारे पास उसके हिसाब से हम इतने डिफरेंट कोड्स बना सकते हैं। तो आई होप आपको समझ में आया होगा, ये काफ़ी इंटरेस्टिंग चैप्टर है, थोड़ा सा IQ बेस्ड है और इंटेलिजेंस बेस्ड है, तो जितने ज़्यादा अच्छे से इसकी प्रैक्टिस करोगे उतना ही अच्छे से आपको समझ में भी आएगा, राइट। सो नाउ चलते हैं, हम देखते हैं नेक्स्ट हमारा क्या है। सो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 तक ही है, सो क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पे करते हैं और इसको एंड करते हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चंस को कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तो जब तक के लिए आप हमारे चैनल पर अगर आप नए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, सो डेट बाकी आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन भी आप तक पहुँच सके। अब हमारे वीडियो पे क्लास 9 10 11 12 सारे हैं, तो हमने क्या किया है, ग्रुप बना दिया है,
या कैटेगरी बना दी है, वहाँ से आप जिस भी क्लास के हो वीडियो को चेकआउट कर सकते हो। अगर ये देख रहे हो तो ऑब्वियसली 11th के हो गए, किसी और क्लास के भी हो तो आप उसको सजेस्ट कर सकते हो। बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें सो दैट आपके पास सबसे पहले नोटिफिकेशन पहुँच सके। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक्स फॉर वॉचिंग।